हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है 20 नवंबर से स्टार्ट हो जाए। तो एक छोटी सी शायरी स्टार्ट करता हूँ कि हर ख्वाब हकीकत बना नहीं करते, करने वाले डरा नहीं करते। कहने को तो सब मिट्टी से बने हैं, पर सब एक जैसे हुआ नहीं करते। तो सब तो बने एक ही मिट्टी से, लेकिन हर कोई मेहनत नहीं करता है। तो आगे वही बढ़ता है जो मेहनत करता है। तो अभी भी टाइम है, जो लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, ठीक है। मैं स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे स्टैटिक्स के टॉपिक को। तो जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं फटाफट वो नोट्स बना लें, ठीक है। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताएं। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था कि सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है। सीखा था ना कि सैम्पलिंग क्या होता है, जब हम टोटल पॉपुलेशन के कुछ पार्ट की स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। अब वही आज डिस्कस करना है कि सैम्पलिंग के क्या क्या मेथड होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दो, मेथड ऑफ सैम्पलिंग की बात करें, हाँ दो तरह की होती है। नंबर एक रैंडम सैम्पलिंग और नंबर टू नॉन रैंडम। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। और रैंडम सैम्पलिंग में भी दो तरह की आती है आपकी, सिंपल आर अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड में तीन तरह की आती है आपकी, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर या मल्टी स्टेज। और नॉन रैंडम में भी आपकी आती है तीन तरह की, जजमेंट, कोटा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जजमेंट, कोटा, कन्वीनियंस, याद रहेगा। सैम्पलिंग के दो मेथड, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम। रैंडम को हम लोग प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। रैंडम सैम्पलिंग दो तरह की, सिंपल और इसी को बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, और दूसरी रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड में तीन है, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर। नॉन रैंडम में तीन है, जजमेंट, कोटा, कन्वीनियंस, ठीक है, याद रहेगा। आज बात करें सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। ध्यान दो स्टूडेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि इन दिस मेथड आइटम सेलेक्टेड रैंडम, ईच आइटम हैज़ इक्वल चांस ऑफ सेलेक्टेड, ठीक है। कि रैंडम सैम्पलिंग सिंपल में क्या होता है कि हम रैंडमली ऐसे ही कोई डाटा उठा लेते हैं और यहाँ पे हर एक के क्या होता है, इक्वल चांस होते हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल कहा कि सारे क्लास के बच्चे अपना नाम नोट्स करके एक बॉक्स में डाल दें, ठीक है। और मैं उस बॉक्स में से 5 लोगों का नाम उठाऊंगा, वो नाम किसी का भी हो सकता है, मैं उसे प्राइज़ दूंगा। तो अब वो 5 लोगों का किसी का भी नाम हो सकता है, यानी हर एक के चांस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। दूसरा आपका होता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, ध्यान दीजिए, इन दिस मेथड हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन कन्वर्ट इनटू होमोजीनियस देन सेलेक्ट द सैंपल रैंडम। यहाँ पे क्या करते हैं हम, हेट्रोजीनियस डाटा को क्या करते हैं, होमोजीनियस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को फटाफट उससे बता दूँ ताकि याद रहे वाइट बोर्ड से। देखो, पहले मैंने सीखा कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि मान लो कि ये मैंने एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में सारे बच्चों ने अपने 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 नाम की पर्ची डाल दी, सारे बच्चों ने क्लास के, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं इस बॉक्स में से 3 पर्ची उठाऊंगा और जिस बच्चे का भी नाम आ जाएगा मैं उसे प्राइज़ दूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पे हर एक के चांस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। और दूसरा मैंने क्या बताया, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास हेट्रोजीनियस डाटा होती है, आप उसे क्या करते हो, होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हो। जैसे मान लो क्लास है, क्लास में क्या होते हैं, आपकी क्लास में गर्ल्स भी हैं और ये बॉयज़ भी हैं, ठीक है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों इधर में, ये क्या है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। मैंने क्या कि इनको बाइफरकेट किया 2 पार्ट्स। मैंने क्या किया, गर्ल्स को अलग कर दिया, बॉयज़ को अलग कर दिया, ठीक है। ये गर्ल्स और बॉयज़ को मैंने अलग कर दिया, होमोजीनियस में बांट दिया, ठीक है। अब मैं इसमें से डाटा उठा के इन्फॉर्मेशन लूँगा, तो इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, याद रहेगा। अगला स्टूडेंट है, वहाँ पे अभी मैं दिखा दूंगा सर आगे, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम एक सिस्टम को अपनाते हैं। जैसे मान लो कि गर्ल्स हैं, बॉयज़, ये सारी पूरी क्लास है, ठीक है, क्लास में सारे बच्चे हैं। तो मैंने क्या कि पहला 3rd नंबर जो बच्चा था उसको लिया, पहले मैंने रैंडमली ऐसे ले लिया। फिर मैंने क्या कि एक सिस्टम अपना लिया कि 3rd के बाद जो आएगा 6,
9, 12 यानी 3 के टेबल में जितने आएंगे मैं उसको सेलेक्ट करूँगी, या फिर मैंने पहले 5 लिया, अब उसी के एक सिस्टम अपनाऊँगी 5, 10, 15, 20, 25, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कि पहला सैंपल आप ऐसे रैंडम लोगे, फिर उसी सिस्टम क्या करोगे, फॉलो कर दोगे। क्लियर। और फिर उसके बाद स्टूडेंट आपका था क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पे जो डाटा आपका हेट्रोजीनियस होता है हेट्रोजीनियस ही में रहने देते हैं, और फिर उसी में से क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे मान लो कि एग्ज़ाम्पल जैसे आपका वाइवा होता है, अब वाइवा में रोल नंबर में जो भी आ जाएंगे, गर्ल्स और बॉय जो भी जितने आएंगे सबको क्या करेंगे, हम बुला लेंगे एक साथ, है ना, गर्ल्स भी आगे बॉय भी, और इसमें से क्या करते हैं, डाटा को इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये क्या होता है आपको क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लियर। और अगला आपका है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। क्या होता है, जो हम एक से ज़्यादा क्या करते हैं, सैम्पलिंग मेथड अपनाते हैं। मल्टी स्टेज का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आपके पास ये पूरा क्लास था, मल्टी क्लास को पहले मैंने क्या किया, गर्ल्स को अलग कर दिया, बॉयज़ को अलग कर दिया, ठीक है, गर्ल्स को अलग किया, बॉयज़ को अलग किया, और फिर इसमें से मैंने क्या किया, हर 2 को बनाया, दूसरे चौथे छठे सिस्टम अपना। यहाँ पे क्या हो गया, मैंने 2 मेथड यूज़ किया कि नहीं, पहले मैंने हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस बनाया, और फिर मैंने क्या किया, एक सिस्टम को अप्लाई किया। क्लियर। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे फटाफट मैं स्लाइड पे चलता हूँ। देखो यहाँ पे स्ट्रेटिफाई इन दिस मेथड हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन कन्वर्ट इनटू होमोजीनियस देन द सेलेक्ट सैंपल। ठीक है, कि क्या करते हैं हम, जो अलग अलग डाटा होता है उसे एक जैसे ग्रुप में बनाते हैं। जैसे एग्जांपल क्लास में गर्ल्स से बॉयज़, मैंने गर्ल्स को अलग कर दिया, बॉयज़ को अलग कर दिया। सिस्टमैटिक, उसी का दूसरा नाम होता है कासी रैंडम, एक सिस्टम अपना लेते हैं। मान लो कि मैंने पहले 3rd वाले उठाया, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, या फिर पहला 5, फिर 10, 15, इस तरह का, है ना। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, अंडर इट वही मेक ए ग्रुप आउट ऑफ हेट्रोजीनियस। यहाँ पे एग्जांपल वाई मल्टी स्टेज, एक से ज़्यादा सैंपल अपनाते हैं। ठीक है। अगला स्टूडेंट होता है आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम क्या होता है, वी सेलेक्ट द सैंपल इंटेंसली और डिलिबरेटली इट इज़ बायस। ये क्या होता है, यहाँ नॉन रैंडम में हम जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं, जो डाटा सेलेक्ट करते हैं, वो जानबूझ कर सेलेक्ट करते हैं अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। ठीक है, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। जैसे इसमें सबसे पहला क्या है, जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंट क्या होता है स्टूडेंट, हम एक्सपर्ट के बेस पर करते हैं। ठीक है, कि अपनी पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, हमारे पास जो नॉलेज है उसके बेस पर हम निष्कर्ष निकाल। जैसे मान लो कि मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, दैट में क्या करूँगा, जजमेंट सैम्पलिंग, है ना। अब ये क्या हो सकता, आए भी ना आए, तो ये क्या एक भेदभाव वाली है कि नहीं, है ना। तो जजमेंट सैम्पलिंग यहाँ पे ना, सुटेबल व्हेन स्मॉल साइज सैंपल इज ड्रॉन इन केस ऑफ पायलट सर्विस। ये कब होता है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, उसका छोटा सा सैंपल लेके चेक कर लूँगा। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि उसका क्या व्यू आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है लोगों का। क्लियर। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है कि एक नंबर फिक्स कर दो। जैसे मान लो क्लास है, क्लास में मैंने एक नंबर फिक्स है, मुझे 10 बच्चों का डेटा चाहिए, है ना, तो ये क्या हो गया, कोटा सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का मतलब होता है, इसको हम चंक सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से हम कोई भी सैम्पलिंग लगा लेते हैं। जैसे मान लो कि मुझे मिला है कि आप 5 स्कूल का डाटा मेरे पास लेके आओ, तो मैं गया एक स्कूल का डाटा ले लिया, और एक स्कूल के बेस पे ही मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जब एक स्कूल में 50 बच्चे हैं आसपास 12th में, उसी तरह बाकी स्कूल में भी होंगे आसपास। ये क्या होता है, कन्वीनियंस। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम चंग, यानी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप डाटा को ले रहे हो। क्लियर। आई होप क्लियर हो गया को लेक्चर। ठीक है, कि बढ़िया से डायग्राम बना लेना, और जो बच्चे हिंदी मीडियम की, मेरी बातों को शॉर्ट में वहाँ पे नोट्स कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और कुछ एक नोट्स करा दे रहा हूँ स्टूडेंट, 1 मिनट, मैं स्लाइड्स वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। ध्यान दो, जब हम मान लो ये टोटल पॉपुलेशन है, अगर हम इस टोटल पॉपुलेशन में से, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेके मीन निकालते हैं पॉपुलेशन में से, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है,
जो हम टोटल पॉपुलेशन में से डाटा लेके मीन निकालते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर। क्लियर। और ध्यान दो, जब मान लो पॉपुलेशन में से मैंने कुछ सैंपल लिया, मान लो 2 लोगों का लिया, ठीक है, और इसके थ्रू क्या करते हैं, अगर मीन निकालते हैं, सॉरी ये टोटल पॉपुलेशन थी, ठीक है, इसमें से मैंने थोड़ा सा सैंपल लिया, मान लो 2 लोगों का, और इसके थ्रू अगर मैं मीन निकाल रहा हूँ इसको बोलते हैं स्टैटिक। इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक। याद रहेगा, टोटल पॉपुलेशन में से जब हम मीन को निकालते हैं पैरामीटर, सैंपल में से जब मीन निकालते हैं स्टैटिक्स। क्लियर। तो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है।